बताया था आपको t इक्वल टू s1 तो t इक्वल टू s1 है। t का मतलब x2 की जगह x1, ये x1 कितना है 1 प्लस y1 तो -1 प्लस 6x का मतलब 3 into 2x तो x प्लस 1 हो गया 4x प्लस 8y4 y2y की जगह क्या लिखूंगा y minus 1 और -11 इक्वल टू s1 का मतलब ये पॉइंट इसमें पुट किया 1 प्लस 1 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 7 अब ये कितना बने को x और 3x 4x हुआ माइनस y और 4y प्लस 3y हुआ और ये 3 ये -4 3 -4 -1 -11 -12 और ये कितना हुआ -8 और ये 8 कैंसिल हो गया -11 इधर आएगा तो +11 तो ये -1 इक्वल टू यूज फॉर द इक्वेशन। क्या है फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ गिवन सर्कल। एक सर्कल है और ये कोई कॉर्ड है, इसका मिडिल पॉइंट का लोकस फाइंड करना है x, k इन सर्कल अ राइट एंगल एट अ फिक्स्ड पॉइंट p, q। यहां पे भी पॉइंट ले लेता हूं कोऑर्डिनेट p, q। ये जो एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है इसका लोकस। आप ध्यान दीजिए इस सर्कल का सेंटर क्या है 0,0। रेडियस कितनी है, ये रेडियस है। अगर मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ जैसे a और ये b और ये इसका मिडिल पॉइंट का नाम M है। ठीक है, ये सेंटर सर्कल है, इसका नाम O है। अब देखिए ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल और ये इसका मिडिल पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का। तो आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का जो मिडिल पॉइंट होता है तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। सेमी सर्कल बनता है, ये सेमी सर्कल हो गया ऐसा, ये रेडियस हो गई तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस होता है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस तीनों इक्वल हो गए। तो अब देखिए डिस्टेंस AM इक्वल टू MR, AM इक्वल टू MR होगा। AM कैसे फाइंड करोगे, AM OA स्क्वायर माइनस OM, तो बताया OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर।
दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। ये हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर इक्वल टू MR स्क्वायर। MR स्क्वायर का मतलब H माइनस P होल स्क्वायर प्लस A माइनस Q। अब ये कितना OA स्क्वायर मतलब रेडियस A स्क्वायर माइनस OM H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये बीच के कोऑर्डिनेट 0 0 के H के है, कितना हो जाएगा H स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इक्वल टू H माइनस P स्क्वायर प्लस A माइनस Q। अब देखिए ये हमको गिवन था, P और Q पॉइंट गिवन है। जो भी आपको सॉल्व करना है, जो भी चीजें आपको प्रूव करनी है, वो हमें किस वे में लाना है जो हमको गिवन है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लेट किया था H, K ये लेट किया था और उसका लोकस क्या हो जाएगा H और K की जगह X और Y। ठीक है, लोकस हो जाएगा A स्क्वायर माइनस X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा X स्क्वायर माइनस 2PX प्लस P स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर माइनस 2QY प्लस Q स्क्वायर। अब ये X स्क्वायर 2X स्क्वायर प्लस 2Y स्क्वायर माइनस 2PX माइनस 2QY प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू समझ गए? डाउट है किसी को? आप में से किसी को डाउट है क्या? नो डाउट? आपको एक सर्कल गिवन है और कोई कॉर्ड है जिसके मिडिल पॉइंट का आपको लोकस पूछना है। ठीक है, हमने लेट किया कि मिडिल पॉइंट पर जो लोकस है वो पॉइंट है वो H, K। अब क्या कर रहा है ये जो कॉर्ड है इसके दोनों एंड पॉइंट है, या फिर ये जो कॉर्ड है पूरी की पूरी ये किसी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड है, तो ऐसे होगा ये 90 डिग्री बना। अब क्या बोला हमने, ये जो डिस्टेंस है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट जो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, तो हमने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल कर दिया। अब ये डिस्टेंस मैं कहाँ से लाऊंगा, ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल, ये मेरे पास है और ये भी, तो ये मिल जाएगी और ये मिल जाएगी। दो पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला सारे डिस्टेंस को इक्वल कर दिया और ये उसके ऐसा एक समझ गए? नेक्स्ट देखिए, तो आपको एक ऐसी लाइन की या एक ऐसी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी जिसका स्लोप आपको पता है, सिर्फ स्लोप प्लस पता है। देखिए टेंजेंट की जब भी बात आती है ना तो बहुत सारे कंसेप्ट है टेंजेंट से रिलेटेड, लेकिन एक चीज कॉमन है सबके अंदर कि सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए टेंजेंट पे तो वो रेडियस के इक्वल, ठीक है। तो ये हमें हर बार काम में लेते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताया था आप लोगों को, ध्यान है क्या था कि इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m। ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सर्कल के केस में क्या होता है, अगर सेंटर है वो ओरिजिन पे होता है। पहले हम लोग ओरिजिन वाले सेंटर सर्कल के लिए करते हैं, इसका सेंटर है वो ओरिजिन 0,1। इस सर्कल की इक्वेशन है वो है x² प्लस y² इक्वल टू 8। अब हमको किसी बाहर किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी, किस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी वो हमें नहीं, कोई भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी, उस टेंजेंट का स्लोप हमें पता है। ये जो लाइन है उसका स्लोप है वो m, ये हमें पता है, ठीक है। स्लोप पता है, ये लाइन कहीं किसी पॉइंट से पास हो रही है, हमें नहीं पता वो कौन सा पॉइंट है,
तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि इस लाइन की जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू mx प्लस c, ये हमने लेट इस लाइन की इक्वेशन को लेट किया कि ये है mx प्लस y इक्वल टू mx प्लस c। m तो हमको गिवन है, क्या नहीं है हमारे पास? c नहीं। अगर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो c नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो c कैसे फाइंड करेंगे? इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। और किसी पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? mx माइनस y प्लस c इक्वल टू 0, ये लाइन लिख सकता हूँ। अब इस लाइन के इस पॉइंट से डिस्टेंस होगी d, वो रेडियस के इक्वल, a के इक्वल, और वैसे फॉर्मूले से डिस्टेंस आएगी m इंटू 0 माइनस 0 प्लस c और स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट प्लस y का कोएफिशिएंट 1 मॉडुलस इक्वल टू a। तो c आ जाएगा प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m, ठीक है। अब देखिए y क्या मिलेगा आपको? y इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m। तो दो आपको टेंजेंट मिलेगी, इसका स्लोप f है। दो क्यों? यहाँ पे टेंजेंट है तो एक टेंजेंट यहाँ पे भी हो सकती है, एक ही स्लोप वाली, दोनों का स्लोप सेम होगा, पैरेलल है, तो दो टेंजेंट मिलेगी आपको हर बार। किसी भी लाइन का आपको स्लोप गिवन है और बोला जाएगा कि वो इस सर्कल की टेंजेंट है, तो उसकी इक्वेशन फाइंड करो, इस जगह आपकी इक्वेशन फाइंड करनी है, समझ आया? अब मुझे नहीं पता ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है तो कैसे करो? आपने तो कोई बता पाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे फाइंड करो? ये और ये, इन दोनों को सॉल्व करूंगा, ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, क्या पॉइंट मिलेगा? y इक्वल टू mx प्लस c में पुट किया तो x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्या ये समझ आया? डाउट किसी को? x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये हो गया 1 प्लस m स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब x फाइंड कर लेते हैं ऐसी फॉर्मूला से, x इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस 2mc प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ac 1 प्लस m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस a by 2a 2 into 1 plus m। ये x कोऑर्डिनेट में है। अब आपस में मुझे कोई बताएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी ना? कैसे? मैंने आपको बताया था जब भी कोई लाइन है वो सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, जिसको दो रियल वैल्यू मिलेगी। अगर टच करें तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, इससे एक ही वैल्यू मिलेगी। और अगर कट नहीं कर रही है, टच भी नहीं करे तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, समझ आया? तो इसका डिस्क्रिमिनेंट तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x कितना मिला? माइनस 2mc अपॉन 2 कैंसिल हो गया 1 प्लस m स्क्वायर, और c अपने पास है c है, ठीक है। प्लस माइनस a के बाद प्लस लेके करता हूं तो a रूट 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस ma अपॉन रूट 1 प्लस m। क्या ये बात समझ आई? मैंने प्लस वाला लिया है a रूट 1 प्लस m स्क्वायर c, ये मिल गया आपका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट। कोई बताएगा y कोऑर्डिनेट कितना है? y कोऑर्डिनेट x पुट करूंगा तो y मिल जाएगा, ये मैंने x पुट किया y इक्वल टू mx, x पुट किया माइनस ma 1 1 प्लस m स्क्वायर।
प्लस सी, सी की जगह पे भाई ए प्लस 1 प्लस, तो कितना बन जाएगा ये? अब ये कितना हो जाएगा देखो, माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 4 के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, माइनस एम स्क्वायर है और ए एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओनली ए बचेगा, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, ये आपका हो गया वाई कोऑर्डिनेट। ये मैंने एक के लिए लिया प्लस के लिए, वैसे आप माइनस के लिए दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ के लिए दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड कर सकते हैं। फिर से बताऊं क्या किया हमने, पहले तो हमने सी फाइंड किया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगी तो सी मिल गया। ये लाइन की दो इक्वेशन आ गई, ठीक है, दोनों टेंजेंट की इक्वेशन तो मिल गई। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए हमने क्या किया, ये y और ये सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व किया। ऐसा करने से हमें x की दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। x की दो वैल्यू के लिए हमने क्या किया, पहले फर्स्ट वाली वैल्यू पॉजिटिव लेके सी पुट करना इसमें पॉजिटिव, तो उसके लिए हमें y मिला यहाँ, y और x दोनों मिल गया, ये वैल्यू आ गई, एक x की और एक y की। अब क्या करोगे आप, ये माइनस वाला लोगे c, ये जब c पुट करोगे ना इसमें एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो दूसरा x मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग दूसरा y मिल जाएगा, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएंगे, एक ये और डाउट किसी को? नो डाउट? राज जय ये तो था हमने ओरिजिनल वाला सेंटर। अगर ऐसा ना हो कि ये हो तो क्या कंडीशन होगी? तो टेंजेंट की इक्वेशन देखते हैं क्या होगा। ये तो आपको ध्यान ही रखना है, y क्यूब डेट x प्लस a स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटर मेंटेन करो। चलिए देखिए, अब सेंटर क्या हो जाएगा, -c और -x। अब ये रेडियस कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस, चलिए पुट कर देते हैं, रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस c, बोथ साइड स्क्वायर किया तो g स्क्वायर, डिस्टेंस पहले कौन सी होगी, x की जगह क्या लिखूं, -c, तो m into -c प्लस -y तो प्लस f हो गया प्लस c, c दोनों जगह आ गया, तो यहाँ पर अल्फा लिखो, कितना हो जाएगा, प्लस अल्फा फ्रॉम स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। क्या ये बात समझ आ रही है?
सेंटर माइनस जी माइनस एफ, यहाँ से इस लाइन की डिस्टेंस और रेडियस के इक्वल। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना बनेगा माइनस एम जी प्लस एफ प्लस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस लगा देता हूँ रूट 1 प्लस एम स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी प्लस। अब यहाँ से देखिए क्या बनेगा अल्फा, अल्फा को बताएगा कितना होगा प्लस एम जी माइनस एफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब लाइन की इक्वेशन बताओ y इक्वल टू क्या है लाइन की इक्वेशन mx प्लस अल्फा, अल्फा आपने ढूंढ लिया, y इक्वल टू mx प्लस अल्फा की जगह लिखा mg माइनस f प्लस माइनस रूट 1 प्लस m स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस। अब मैं क्या करता हूँ y प्लस f लिख देता हूँ, y प्लस f इक्वल टू m x प्लस c प्लस माइनस रूट 1 प्लस m स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस। अब ध्यान से देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों एक ही है, कैसे y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट y माइनस माइनस ऑफ m इंटू m x की जगह x माइनस माइनस ऑफ g और ये रेडियस a की जगह दिया दोनों एक जैसे का। इसमें सेंटर क्या है 0 0 तो y माइनस 0 इंटू m x माइनस 0 प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ये वही तो है y माइनस 0 था उसकी जगह माइनस m आ गया m x माइनस माइनस ऑफ m और रेडियस की जगह a की जगह रूट g स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस। ठीक है, और मुझे लगता है तेरे को समझ नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है? अभी तो सर्कल में आधे तक की नहीं पहुंचे, मतलब हाथ में हार मान। अगर तुझे ये ध्यान है y इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सेंटर कोई भी हो, जो सेंटर होगा ना उसको यहाँ दोनों की जगह माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, y माइनस सेंटर x माइनस सेंटर x कोऑर्डिनेट और a जो रेडियस होगी वो लिखते हैं आगे इक्वेशन। सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y इक्वल टू 12 which are parallel to 4x plus 3y plus y equal to 0। अब टेंजेंट की इक्वेशन बताइए, आपको स्लोप दे रखा है तो देखना ही, और इसके अलावा आपको जरूरत भी नहीं। ठीक है, ये रही इक्वेशन, ये रही इक्वेशन, तो अब सॉल्व करके बताओ। अगर एग्जाम में भूल जाओ ये सारी चीजें तो ध्यान रखना, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, रेडियस के इक्वल। ठीक है, तो कांस्टेंट अल्फा है वो मिल जाएगा, तो y इक्वल टू mx प्लस अल्फा नहीं है, अगर भूल जाओ ये फार्मूला। अभी तो ध्यान है y इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट 1 माइनस 1 प्लस m स्क्वायर, ये आपको अभी ध्यान है।
4x plus 3y equal to 23 कांस्टेंट देख बाकी तो सही है 4x plus अच्छा वो तो नहीं है कांस्टेंट वाला कांस्टेंट में तो चेक देखो वैसे तो स्लोप गिवन है तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है ये जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है y equal to mx plus minus a root 1 plus m ठीक है इसका सेट हाँ 4x plus 3y minus 13 और बस आपने क्या फाइंड किया देखो नहीं अब ध्यान दीजिए इसके अंदर सेंटर क्या है यहाँ पे तो 0 0 था यहाँ पे सेंटर है 3, -2 इसमें से -2 y -2 +2 हुआ m x -3 प्लस माइनस रेडियस कितनी आती है रेडियस हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस 12 ये कितना हो जाएगा 5 रेडियस आ गया 5 इनटू रूट 1 प्लस m स्क्वायर m आपके पास है कितना है -4/3 ये रूट कर लेते हैं तो y + 2 इक्वल टू -4/3 x - 3 प्लस माइनस 5 1 प्लस 4/3 मतलब 16/9 ये 9 इधर आएगा तो 5 हो जाएगा 5/3 ये 25/3 हो गया 3 से मल्टीप्लाई किया 3y प्लस 6 इक्वल टू -4x प्लस 12 प्लस माइनस 25 ठीक है अब एक बार प्लस एक बार माइनस जैसे प्लस लोगे आप 3y प्लस 6 इक्वल टू -4x प्लस 12 प्लस 25 ये 4x इधर आया 4x प्लस 3y और ये 12 इधर आएगा -12 तो -6 और -25 -31 प्लस ले लें माइनस लोगे तो 4x प्लस 3y और ये -6 और माइनस प्लस 25 -25 प्लस -30 प्लस 6 तो 19 दो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई समझ आया क्या डाउट किसी को नहीं वो सॉल्व करने का तरीका
बताओ। क्या पूछा आपको? एक सर्कल है, इसका सेंटर क्या है a, b और रेडियस क्या है r। आपको क्या पूछा? टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कहाँ पे? एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ये कोई डायमीटर है, उसके एंड पॉइंट पे आपको दो टेंजेंट बनानी है, एक ऐसे और एक, ठीक है। और ये डायमीटर खुद है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ डायमीटर कितना होगा? tan थीटा होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? माइनस कॉट थीटा, ठीक है। आपके पास स्लोप है टेंजेंट का और जिस सर्कल से पास हो रही है, इस सर्कल पे है ये टेंजेंट, उसका सेंटर और रेडियस है। तो आपको चाहिए क्या? इक्वेशन का फॉर्मूला अभी बताया था, y = mx ± j√1 + m²। ये सेंटर 0 0 के लिए है। अगर सेंटर 0 0 नहीं है तो क्या बनेगा? y - b = m x - a ± रेडियस कितना r√1 + m²। क्या ये समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ आ रहा है ना? अब इसमें m की जगह क्या लिखूं? माइनस कॉट थीटा। ये लिखा y - b = -cot थीटा x - a ±r√1 + cot² थीटा, तो cosec² थीटा का रूट cosec थीटा। समझ आया? अब cosec थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं और इसको cos/sin थीटा, तो sin थीटा इधर आ जाएगा। तो y - b × sin थीटा = -x - a cos थीटा ± r। और ये हो जाएगा x - a cos थीटा y - b sin थीटा = ±r। जब आप प्लस r करोगे तो ये मिल जाएगी, माइनस r करोगे तो ये मिल जाएगी। समझ गए? किसी को डाउट है कुछ? नो डाउट? अब ये ट्राई
टेंजेंट का मतलब क्या होगा? दोनों सर्कल के टेंजेंट है। मान लो एक ये सर्कल है, दूसरा ये सर्कल है, एक ये टेंजेंट है, जो दोनों की सर्कल की टेंजेंट है। तो क्या करोगे आप? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो रेडियस के इक्वल है ना, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो भी रेडियस के इक्वल, दोनों की टेंजेंट होनी चाहिए। अब तुम्हें क्या दे रखा है? वैल्यू ऑफ m फॉर विच ये जो लाइन, ये जो क्या बोलते हैं टेंजेंट है, वो इस सर्कल की भी है और इस सर्कल की भी। अगर इस सर्कल की वजह से देखी जाए तो टेंजेंट क्या होनी चाहिए? y इक्वल टू mx प्लस माइनस b रूट 1 प्लस x। ये होनी चाहिए ना, समझ आ रहा है? ये होनी चाहिए। इसमें से या तो प्लस वाली हो या माइनस वाली, उन्होंने माइनस वाली दे रखी है, मतलब इसकी तो आप अगर टेंजेंट फाइंड करने जाओगे तो भी यही मिलेगी, ठीक है। और यही टेंजेंट किसकी है? इस सर्कल की भी है। तो इस सर्कल के सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसकी लेंथ किसके इक्वल होने वाली है? रेडियस के। इस सेंटर का, इस सर्कल का सेंटर क्या? a, और रेडियस ये b। तो यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन y इक्वल टू mx माइनस b रूट 1 प्लस m स्क्वायर, इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस b के इक्वल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? m मिल जाएगा। वही पूछा है। हाँ, ये सेंटर है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन की किसके इक्वल करोगे? b के, तो m मिल जाएगा। वही पूछा है, m तो पूछा है। सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है टेंजेंट की, वो रेडियस के इक्वल होती है, ठीक है, रेडियस के इक्वल होती है। कर लेता हूँ, चलो आप लोग बताओ। ये लाइन की वही फॉर्म में mx माइनस y माइनस b रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। इस लाइन की a, 0 से तो m a हो जाएगा माइनस 0 माइनस b रूट 1 प्लस m स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? m स्क्वायर हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ y प्लस 1 इक्वल टू कितना? रेडियस के इक्वल b के। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। अब मैं क्या लिखूँ इसको? ma माइनस b रूट 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस b रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब अगर आप माइनस लोगे तो दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा और m की वैल्यू 0 आ जाएगी। इन्होंने बोला पॉजिटिव है, समझ आ रहा है? फिर से बताओ, अगर आपने यहाँ पे माइनस b रूट 1 प्लस m स्क्वायर लिया तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और m की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? प्लस। तो कितना हो जाएगा? ma माइनस b रूट 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू b रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो ma कितना हुआ? 2b रूट 1 प्लस m स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर किया तो फिर कितना बनेगा? m स्क्वायर a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर m स्क्वायर। ये हुआ m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर। क्या यहाँ से आप m फाइंड कर सकते हो? m कितना मिलेगा आपको? 2b अपॉन a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 4b, ये आपको m मिलेगा। इसमें आप m स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर
तो ये जाएगा 4b² अपॉन ये डिवाइड कर देंगे a² माइनस 4b², वो m² था, तो m क्या करोगे रूट लगाओगे, 4b² का रूट कितना आया 2b और a² माइनस 4b² का रूट स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस 4b², पॉजिटिव पूछा था, पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको ये कांसेप्ट समझ में आया कि अगर टेंजेंट का स्लोप गिवन है और सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढ सकते हो आप, दो इक्वेशन आएगी, चाहे सेंटर ओरिजिन बोथ चाहे नहीं। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई एक पॉइंट दे रखा है बाहर, एक्सटर्नल कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है जैसे ये वाली, और आपसे पूछा जाए कि दो टेंजेंट बाहर के पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हो, उनकी इक्वेशन बताओ, तो बता सकते हो? ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कि ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप है वो m है, तो m मैंने लेट किया, तो अब इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, पॉइंट x1 y1 दे रखा है बाहर के ऊपर, ये हो जाएगी y माइनस y1 m x माइनस x, समझ आया? अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, mx माइनस y प्लस y1 माइनस mx1 इक्वल टू 0। क्या ये समझ आया? ये लाइन की इक्वेशन हो गई। क्या ये लाइन सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगी? होगी ना? तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो जाएगा आपका y1 माइनस mx1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू रेडियस के इक्वल a। ये स्टेप किसको समझ में नहीं आया वो बताओ, चलिए फिर से बताता हूँ मैं। आपको क्या बोला गया है कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो बाहर से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो सर्कल में, उन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन आपको बतानी है। अब आपको नहीं पता कुछ टेंजेंट का स्लोप क्या है, पॉइंट तो पता है जिससे वो लाइन पास हो, लेकिन स्लोप नहीं पता, तो आपने स्लोप को m लेट कर लिया कि इसका स्लोप m है, तो स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या आ जाएगी, एक पॉइंट y माइनस y1 mx माइनस x1, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब ये लाइन टेंजेंट है तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल हो जाएगी। जैसे ही सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस के इक्वल करोगे तो आपको m की दो वैल्यू मिलेगी, क्वाड्रेटिक है ना, m की दो वैल्यू मिलेगी, वो दोनों वैल्यूज में पुट करोगे तो आपको दो लाइन मिल जाएगी। वो दोनों लाइन कैसी होगी, एक तो टेंजेंट होगी, क्यों, क्योंकि इसके सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन होगी। समझ आया? तो बाहर के किसी पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो सर्कल पे तो इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, कर सकते हो? या तो पूरा हाँ बोलो या पूरा ना बोलो, ऐसे क्यों बोलते हो? समझ गया? नहीं समझ आया? फिर से बता। एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो उसमें आपको क्या क्या गिवन है, सेंटर और रेडियस गिवन है, बाहर कोई पॉइंट है वो दे रखा है आपको 2, 3, 1, -1 जो भी हो, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, उन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन आपको। अब आपको टेंजेंट का मतलब लाइन हुआ, लाइन की इक्वेशन के लिए एक तो पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। स्लोप नहीं दे रखा, आपने खुद अपनी तरफ से ले लिया। अब आपने लाइन की इक्वेशन बना ली y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x। अब ये लाइन हो, अब ये लाइन टेंजेंट है तो सर्कल के सेंटर से, जो कि आपको पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ की, क्योंकि रेडियस वो भी आपको पता है, तो वो इसके इक्वल रेडियस के इक्वल पुट करोगे तो m जो स्लोप आपने लेट किया उसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, सॉल्व करोगे तो m की दो वैल्यू मिलेगी। वो दोनों वैल्यू जब वापस इस टेंजेंट के अंदर पुट करोगे तो दो लाइन मिल जाएगी, एक ये और एक ये, दोनों x1 y1 से पास हो रही है और दोनों का अलग अलग स्लोप है। समझ आया क्या? पक्का? चलिए तो बताइए मुझे यहाँ से m की क्या वैल्यू मिलेगी। y1 माइनस mx1 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और 1 प्लस m स्क्वायर। क्या ये m की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो। x1 और m पॉइंट आपको दे रखा है, रेडियस भी आपके पास, सिर्फ m की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, m की दो वैल्यू निकालो कर दो, ठीक है। जैसे एग्जांपल से आपको समझ आएगा, ये क्वेश्चन लिखता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा। Find the equation of
tangent to circle, find the equation of tangent to circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 4 equal to 0 from the point P 2, 3। चलिए जल्दी, ये 2, 3 एक बाहर वाला कोई पॉइंट है जहां से आपको दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, उसकी इक्वेशन आती है। आपने लेट किया है कि इक्वेशन टेंजेंट की वो है y माइनस y1 की जगह कितना लिखो, y1 की जगह कितना लिखो 3, m x माइनस x1 की जगह 2, ठीक है। अब ये लाइन की इक्वेशन हो गई है m2x mx, y उधर चला जाएगा तो माइनस y, ये 3 इधर आया तो प्लस 3 और माइनस 2m इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन हो गई। अब इस सर्कल का सेंटर क्या है 1, -2, 1, -2 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा x की जगह 1, m माइनस y की जगह -2 प्लस 2 हुआ प्लस 3 माइनस 2m और स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट m², y का 1 और ये डिस्टेंस हो जाएगी रेडियस के इक्वल। इसकी रेडियस कितनी है 3 है, ये 3 ठीक है। अब मॉड्यूलस घटाओगे तो प्लस माइनस है और बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो वैसे हट जाएगा। चलो बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। ये कितना हुआ m माइनस 2m, कितना हुआ 5 माइनस m हुआ, तो ये हुआ 5 माइनस m और राइट हैंड साइड में कितना हुआ 3 इंटू रूट 1 प्लस m। क्या ये बात समझ आई? अब बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, कितना मिलेगा square 25 minus 10m plus n square equal to 9 plus 9n square। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 9m square minus m square, तो 8m square हुआ। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा प्लस 10m हुआ और ये minus 25, तो कितना हो जाएगा minus 70 60 equal to 0। अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये 5m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 8 अब मैं m फाइंड कर रहा हूँ। m इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 8 और 2 इंटू 4। ये m की क्या m की दो वैल्यू मिलेगी, m की दो वैल्यू मिलेगी ना, वो दोनों वैल्यू कहाँ पुट करनी है, तो दोनों टेंजेंट मिल जाएगी। समझ आया? बाहर के किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, उसकी वो पॉइंट गिवन है बार बार, तो टेंजेंट ढूंढ सकते हो इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिस